अब हम लोग यूनिट 5 में आ गए हैं, सम स्पेशल ट्रांजैक्शंस ऑफ बैंक। तो यूनिट 5 में आ गया, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो आ जाइए कॉन्सेप्ट समझते हैं। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, इसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये हैं 31 मार्च 2020 और यहाँ 31 मार्च 2021। ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है 2 ईयर। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी है। मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स क्या करती हैं, सोल्ड करती हैं, और इसके बदले में क्या मिलता है इसको, मिस्टर ए को चेक मिलता है। ठीक है, गुड्स का वैल्यू कितने का था, 2 लाख का। गुड्स का वैल्यू हम लोग दे रखा हुआ है 2 लाख का। तो मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स अगर सोल्ड करता है 2 लाख का, तो इसके पास मिस्टर ए के पास क्या आ गया, चेक आ गया 2 लाख का। अब मिस्टर ए के पास पैसा नहीं है, तो ये पैसा नहीं है और चेक है, तो ये बैंक के पास आ जाएगा। मिस्टर ए क्या किसके पास आ जा रहा है, बैंक के पास आ जा रहा है। अब बैंक को चेक दे रहा है, बैंक को क्या कर रहा है, चेक दे रहा है 2 लाख का। तो बैंक मिस्टर ए को 2 लाख का चेक दे रखा है, और चेक का ड्यू डेट कब है, 1 नवंबर 2020। चेक का ड्यू डेट कब है, 1 नवंबर एंड 2020। और बैंक के पास कब चेक आ रहा है, 1 अगस्त 2020 को, 1 अगस्त 2020 को बैंक के पास आ रहा है। तो बैंक के पास तो पहले चेक आ गया, और जिसका ड्यू डेट कब था, 1 नवंबर 2020। तो बैंक 2 लाख का 2 लाख पैसा दे सकता है क्या, तो आंसर इज नहीं। तो बैंक कितना दे दिया मिस्टर ए को पैसा, 1,90,000। कैश कितना दे दिया, 1,90,000। तो बैंक के लिए कितना इनकम आ गया, 10,000। बैंक के लिए इनकम कितना आ गया, 10,000। तो ये तो समझ में आ गया ना। अगर कोई कस्टमर बैंक के पास चेक लेकर के आता है, कोई कस्टमर अगर बैंक के पास चेक लेकर के आता है ड्यू डेट से पहले, तो बैंक कुछ ना कुछ पैसा चार्ज करती है, तो वो बैंक के लिए क्या होता है, डिस्काउंटिंग इनकम होता है। ठीक है, बैंक के लिए डिस्काउंट इनकम होता है। तो इस केस में मिस्टर ए लेके आया था 1 अगस्त 2020 को, जिसका ड्यू डेट कब था, 1 नवंबर एंड 2020 ड्यू डेट था। तो बैंक कितना कैश दे दिया मिस्टर ए को, 1,90,000, और तो बैंक के पास इनकम कितने का हो गया, 10,000। तो बैंक कैसे बुक करेगी ये, तो बिल परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का बिल आ गया, 2 लाख का, टू कैश 1,90,000, टू डिस्काउंटिंग इनकम, ये कितना आ गया, 10,000। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट एंट्री में। तो ये इस तरह से बैंक इस तरह से मतलब जो है ना एंट्री हो गया। अब दूसरा केस देखिए, ये रहा 31/3/2021। ठीक है, बैंक के पास 1 फ़रवरी को कोई कस्टमर 1 लाख का चेक लेके आ रहा है। बैंक के पास कितने को, 1 फ़रवरी को 1 लाख का चेक लेके कोई आता है, जिसका ड्यू डेट कब है, 31 मई 2021, जिसका ड्यू डेट कितना है, 31 मई 2021। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, बैंक के पास कोई कस्टमर 1 लाख का चेक लेके आता है कब, 1 फ़रवरी 2020 को, जिसका ड्यू डेट कब है, 31 मई 2021। तो ये कितने मंथ्स के लिए लेके आया, 4 मंथ्स के लिए। तो बैंक क्या करती हैं, बैंक 96,000 कस्टमर को कैश दे देती हैं। बैंक क्या करती है, कैश 96,000 दे दी, तो बैंक के लिए इनकम कितना हो गया, 4,000। इनकम कितना हो गया, 4,000।
अब बैंक कैसे एंट्री करेगी, बिल परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख का, बिल परचेज कितने का डेबिट 1 लाख का, टू कैश अकाउंट, कैश कितने का 96,000 का, टू डिस्काउंटिंग इनकम 4,000। इस तरह से मतलब एंट्री करेगी। अब ट्रायल बैलेंस बनेगा, जब बैंक का क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा तो बिल परचेज कितने का आ गया, बिल परचेज कितने का आ गया, यहाँ पे 2 लाख का था और यहाँ पे 1 लाख का, तो इस तरह से बिल परचेज कितने का आ गया 3 लाख का आ गया। डिस्काउंटिंग इनकम कितने का आ गया, यहाँ पे 4,000 का है और यहाँ पे कितना 10,000 का, तो ये कितना आ गया 14,000, ये आ गया। अब बताइए यहाँ पे ड्यू डेट है, यहाँ पे ड्यू डेट कब का है, मई का है और लेके कब आया था, फेब में। तो यहाँ जो बैंक का इनकम 4,000 ये हुआ है, 4,000 बैंक हुआ है का इनकम, वो सिर्फ 2021 के लिए ही हुआ है क्या, 2021 के लिए तो नहीं हुआ है, सॉरी 31 मार्च 2021 के लिए ही तो नहीं हुआ है, ये तो नेक्स्ट ईयर का भी तो है ना। इस ईयर का तो सिर्फ 2 मंथ्स का है और इस ईयर का भी तो 2 मंथ्स का होगा। तो यहाँ पे बैंक जो ये एंट्री, यहाँ पे एंट्री बैंक जो की है ये रॉन्ग है कि सही है, राइट है या रॉन्ग है, तो रॉन्ग है। तो इसको सही कैसे करते हैं, डिस्काउंटिंग इनकम को डेबिट कर देंगे 2 मंथ से, तो ये कितना आ जाएगा 2,000, टू एक न्यू अकाउंट को ओपन करेंगे, वो क्या हो जाता है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। तो ये समझ में आ गया ना। यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, ये रहा 31 मार्च 2021, ये रहा 31 अप्रैल 2020। ये क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर हुआ बैंक के लिए, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर हो गया। अब यहाँ पे डिस्काउंटिंग इनकम कुछ रहेगा, मान के रखो कितना था फर्स्ट, इस केस में कितना था डिस्काउंटिंग इनकम था, फर्स्ट के लिए था हम लोग का 10,000, सेकेंड में 4,000, फर्स्ट में कितना था 10,000, सेकेंड में कितना था 4,000। लेकिन माइनस हम लोग क्या कर देंगे रिबेट का, क्योंकि 2,000 जो यहाँ पे था वो 2,000 तो एक्चुअली इस ईयर का था, नेक्स्ट ईयर का था, 2,000 क्या था नेक्स्ट ईयर का था, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं 2,000 को माइनस करते हैं। तो ये माइनस करने के बाद हम लोग का कितना आ जाएगा नेट में इनकम 12,000। करेंट ईयर के लिए हम लोग का इनकम कितना का आ जाएगा 12,000 का आ गया। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि रिबेट क्यों बनता है, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर का इनकम होता है, जो नेक्स्ट ईयर का इनकम होता है वो हम लोग क्या कर देते हैं उसको माइनस कर देते हैं, तो वो माइनस कर देते हैं। तो ये समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या था रिबेट हम लोग बना चुके हैं, एक अकाउंट रिबेट बना चुके हैं। अब ये जो रिबेट 31 मार्च 2021 को क्रिएट किए थे हम लोग, वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा इनकम हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा इनकम हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर में कैसे इनकम निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा रिबेट का अमाउंट आ जाएगा, उसमें डिस्काउंटिंग इन ईयर करंट ईयर का माइनस फिर से रिबेट जो इस साल के लिए क्रिएट करेंगे वो हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। इस साल का जो हम लोग रिबेट क्रिएट कर रहे हैं वो हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग को क्या आ जाएगा नेट इनकम आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया ना। जो भी रिबेट रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे इनकम में ट्रांसफ़र कर देंगे, जो भी रिबेट होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे इनकम में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर उसके बाद करेंट ईयर का डिस्काउंटिंग इनकम माइनस क्या कर देंगे रिबेट कर देंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा नेट इनकम आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब हम लोग इलस्ट्रेशन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा।